हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे। लेकिन कैसा है वो, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन का इंटरसेक्शन, उसमें से जो प्लेन जा रहा है उसके इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो अभी कैसा है, देखो यहां पे डायग्राम जरा समझ लेंगे तो यहां पे ये एक प्लेन है, दिख रहा है, ये ऐसा है, समझ लो ये ऐसा एक प्लेन है और ये एक ऐसा क्रॉस करके दूसरा प्लेन है, तो दोनों के बीच में ये हिंजेस, डोर को कैसे हिंजेस रहता है ना, वैसा हिंजेस, ये ऐसा प्लेन पकड़ के चलो, एक प्लेन ऐसे जा रहा है, एक प्लेन ऐसे जा रहा है। अब इसके बीच में ये जो लाइन है ना, इसमें से जो जा रहा है प्लेन, दैट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। समझ में आया क्या? ये ऐसा है, एक प्लेन इधर गया ऐसे, एक प्लेन इधर गया ऐसे, और ये दोनों के बीच का जो लाइन है, नथिंग बट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये लाइन में से अभी एक तीसरा प्लेन जा रहा है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला जो प्लेन दिख रहा है ना, ये वाला, ये प्लेन, उसके इक्वेशन के बारे में ये बात कर रहा है। अभी देखो यहां पे कैसे होता है, प्लेन का इक्वेशन आर डॉट एन वन माइनस डी वन, या आप इक्वल टू डी वन भी बोल सकते हैं, आर डॉट एन वन इक्वल टू डी वन, पहले प्लेन का इक्वेशन, दूसरे प्लेन का इक्वेशन, ये वाला जो गया हो, ये वाला प्लेन का बताया अभी, और ये वाला जो इधर वाला जो प्लेन है ना, उसका इक्वेशन है आर डॉट एन टू इक्वल टू डी टू, करेक्ट, माइनस डी टू भी बोल सकते हैं। ये दोबारा वही पे आ गया आप लोग पहले क्रम में, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, राइट, बट ए डॉट एन स्केलर क्वांटिटी हो जाती है तो हम उसको डी नोटेशन से डिनोट करते हैं। ओके, intersect each other, then for every value, real value of lambda, equation r dot n1 vector plus lambda into n2 vector is equal to d1 plus lambda into d2 vector, represent a plane passing through the line of intersection of the plane। ये इक्वेशन को हमको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, बस ये इक्वेशन याद करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बराबर है। और स्टैंडर्ड फार्मूला r dot n1 equal to d1, r dot n2 equal to d2, so r dot n1 plus lambda into n2 vector is equal to d1 plus lambda into d2 vector। ओके, वही अगर if the plane a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 एंड सेकेंड वाला इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2z plus d2, ये दो प्लेन्स की इक्वेशन दिखा है, इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उसमें से देन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्बडा, इक्वेशन ये वाला जो है वो हम ऐसा लिखते हैं, पहला वाला प्लेन का इक्वेशन प्लस लैम्बडा इनटू दूसरा वाला प्लेन का इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट द प्लेन पासिंग थ्रू ए लाइन ऑफ देयर इंटरसेक्शन, राइट, कार्टेशियन, दैट इज वेक्टर, नो प्रॉब्लम, सो सिंपल। तो ये दोनों इक्वेशन अगर आपने याद करवा लिए तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आना, हम लोग तुरंत प्रॉब्लम को ही जाएंगे। बट ये इंटरसेक्शन का फिनोमेना समझ में आया होगा, ये वाला एक प्लेन, ये वाला पकड़ लो, और ये वाला दूसरा प्लेन, सो ये इसकी बीच वाली ये जो लाइन है, नथिंग बट ये वाली लाइन क्या बताएगी, इंटरसेक्शन, और उसमें से जाने वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसके ये इक्वेशंस बताए गए हैं। चलेगा, चलो हम प्रॉब्लम्स को चले। मतलब पेपर में प्रॉब्लम पढ़ने के बाद खाली इक्वेशन याद आना और फिर क्या पुट करके सॉल्व करिए तो अपने को मिलेगा आंसर। अब देखो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वर्डिंग में समझ में आता, पासिंग थ्रू द पॉइंट, प्लेन कौन से पॉइंट से जा रहा है 102, बराबर है, एंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ये जो है ना लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, ये वाला पहला इक्वेशन दिया है प्लेन का और ये वाला दूसरा इक्वेशन दिया है, बराबर है। अब आपको मालूम है as we know vector equation of plane, vector equation of plane passing through point of intersection of
planes is given by, और क्या है वो इक्वेशन, r डॉट n1 प्लस लैम्बडा इंटू n2 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, d1 प्लस लैम्बडा इंटू d2 वेक्टर। अभी अभी हमने ये इक्वेशन देखा था, आपको याद है, नो प्रॉब्लम। अभी हम ये जो इक्वेशन आपको दिखाया है ना, इसको हम ऑपरेट कैसे करेंगे ये देखेंगे, बराबर है ना। इसको हम ऑपरेट कैसे करेंगे ये हम देखेंगे, वैल्यूज डालना पड़ेगा, बराबर है। ये अपना थियोरेटिकल पॉइंट हमने अभी पहले क्लियर कर दिया कि भाई r डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्बडा इंटू d2 वेक्टर। अब बात ऐसी है, अपने को जो प्रॉब्लम में गिवन डाटा दिया उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा, राइट। पहला प्लेन का इक्वेशन क्या दिया यार, पहला प्लेन का इक्वेशन है r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू क्या, 8। अगर आप इसको कंपेयर करते हो किसके साथ, r डॉट n1 वेक्टर है ना इज इक्वल टू व्हाट, d1। तो देखो यहां पे क्या मिलेगा अपने को, n1 वेक्टर मिल गया ना, फिर n1 वेक्टर क्या मिला, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, बराबर है। और मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्या मिली भाई, 8 मिली। समझ में आया क्या यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। वैसे आपने को दूसरे प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है, ऑल्सो क्या दिया, r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू व्हाट, 3। फिर दोबारा हम इसको कन्वर्ट, मतलब इसको किसके कैसे जैसा ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, d2। आर यू गेटिंग इट और नॉट। अब देखो फिर हमको यहां पे n2 वेक्टर क्या मिला, therefore we get n2 vector as 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, और आपको d2 क्या मिला, आपको d2 मिला 3। आर यू गेटिंग इट और नॉट। अब देखो n1 मिला, d1 मिला, n2 मिला, d2 मिला, मतलब जो गिवन प्लेन्स के इक्वेशन है वो आपको ध्यान में रखना है, r डॉट n1 इक्वल टू d1, r डॉट n2 इक्वल टू d2। तो अभी ये जो दो प्लेन है इसका जो इंटरसेक्शन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास हो रहा है उसका ये इक्वेशन रहता, r डॉट n1 प्लस लैम्बडा इंटू n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्बडा इंटू d2। अगर मान लो हमने इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में डाल सकते क्या, नहीं, अरे बिल्कुल डाल सकते। पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अगर ये इक्वेशन 1 में आप वैल्यूज को पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, r डॉट n1 क्या है भाई, n1 तो आपने डिफाइन करके रखा है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, है ना, प्लस लैम्बडा इंटू n2 वेक्टर क्या है अपना, n2 वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आर यू गेटिंग इट और नॉट। सी r डॉट n1 प्लस लैम्बडा इंटू n2 वेक्टर, सही है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, d1, अपना d1 क्या डिफाइन हुआ है, 8 प्लस लैम्बडा, और d2 क्या डिफाइन किया आपने, 3 ना। चाहिए तो ऐसा ब्रैकेट डालो तो बहुत बढ़िया दिखेगा, है ना। अब जरा बोर्ड पर देखो यहां पे, बट अपना जो प्लेन है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है, 1 0 2। सो सिंस प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से जा रहा है अपना प्लेन, 1 0 2। कहने का मतलब ये हुआ, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। आपको मालूम है r किसका पोजीशन वेक्टर है, एनी वेरिएबल पॉइंट दैट टू लाइज ऑन प्लेन। तो आप ये r वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर में चाहिए तो ऐसा लिख के दो, r वेक्टर को आप लिख सकते हैं x इंटू आई कैप, y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप। बट एक्स वाई जेड बोले तो यहां पे क्या है, एक्स वाई जेड बोले तो प्लेन जो पॉइंट से जा रहा है उसकी कोऑर्डिनेट्स फिट कर दो यहां पे, एंड देयरफॉर r वेक्टर वर्कआउट्स टू व्हाट, x कैप 1। सो क्या लिखेंगे हम, खाली आई कैप 1 इंटू आई कैप 1, y 0 है, सो 0 इंटू जे कैप, और z क्या है 2 ना।
सो 2 इंटू के कैप, ये आपका क्या आया, आर वेक्टर आया। ये आर वेक्टर की वैल्यू इधर पुट कर दो, इसको चाहिए तो आप इक्वेशन 2 बोलो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो मैं ऐसे लिखता हूं यहां पे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, और अगर इक्वेशन 2 में ये वैल्यू आप रखते हो, राइट, थोड़ा सा मेरे को जगह क्रिएट करना पड़ेगा। वेरी गुड। अब जरा देखो, इक्वेशन में वो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा मालूम है आपको? ये इधर रख दो, आर डॉट को, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट आर डॉट, है ना। ये जरा इसको भी अभी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो चलेगा ना? अरे भाई बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। जरा बोर्ड पे देखेंगे हम लोग, देखो यहां पे ये आई कैप है, बराबर है, और ये 2 लैम्बडा इंटू आई कैप, तो हमने आई कैप दोनों में से कॉमन निकाला, तो क्या लिखे, 1 प्लस 2 लैम्बडा, क्या 1 प्लस 2 लैम्बडा, समझ में आया। आई कैप यहां से 1 है, यहां से 2 लैम्बडा है, 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे हम आई कैप, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 लैम्बडा जे कैप है, सो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3 लैम्बडा, है ना, 1 प्लस 3 लैम्बडा जे कैप, क्या बात है। और यहाँ पे के 1 है, और यहाँ पे प्लस 4 लैम्बडा, है ना, 4 लैम्बडा के कैप, चलेगा। दैट इज 1 प्लस 4 लैम्बडा के कैप, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने लेफ्ट हैंड आर की वैल्यू रखी, समझ में, दोबारा मैं थोड़ा शॉर्ट में रिपीट करूं, आर की वैल्यू रखी, आर क्या है, दैट इज द वेरिएबल पॉइंट, नो प्रॉब्लम। इसका पोजीशन वेक्टर होता है आर, नथिंग बट theoretically x into i cap, y into j cap, z into k cap होता है। x y z are the coordinates of the point through which the plane is passing, okay, ये हो गया, यहां तक तो हम लोग आ गए। प्लस क्या लिखे, 8 प्लस 3 लैम्बडा, वो तो हमने यहां पे कॉपी पेस्ट ही किया है। हाँ, अब आपको मालूम है दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आपको लेना है तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सो आई का कोएफिशिएंट 1 है, आई का ये है, तो 1 ने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखूं, 1 प्लस 2 लैम्बडा, सही है, 1 प्लस 2 लैम्बडा। 0 ने जे को मल्टीप्लाई किया तो भाई 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं, और के ने के को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2, 1 प्लस 4 लैम्बडा, एंड दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 3 लैम्बडा। समझ में आ रहा है? थोड़ा प्रॉब्लम कैसा है ये, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया तो फिर ये प्रॉब्लम में कितना भी बड़ा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अभी हम लोग यहां पे एक काम कर सकते हैं, अब जान हमने इक्वेशन को 1 को तो मिटा दिया है, अब क्या करेंगे, देखो यहां पे पहले लैम्बडा की वैल्यू निकाल दो ना यार। कैसे निकालेंगे, देखो 1 प्लस 2 लैम्बडा, 2 ने मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 प्लस 6 लैम्बडा, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आपको, ये 2 1 जा 2, और ये 6 कैसे होता है, 4 2 जा 8 लैम्बडा होता है ना, 1 प्लस 2 लैम्बडा, 2 1 जा 2 प्लस 8 लैम्बडा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 लैम्बडा। पहले लैम्बडा की वैल्यू बना दीजिए। अब देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये 2 लैम्बडा प्लस 8 लैम्बडा 10 लैम्बडा, और ये माइनस 3 लैम्बडा, तो इज इट 7 लैम्बडा, चेक कर लो एक बार। ये 2 लैम्बडा, ये 8 लैम्बडा, बराबर है, 8 प्लस 2 10 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा, इधर आया तो माइनस होगा तो 7 लैम्बडा, ये 8 है, बराबर है, और ये कितना आया, 1 प्लस 2 3, 3 उधर गया तो 8 माइनस 3 नथिंग बट 5। आई थिंक सो लैम्बडा वैल्यू वर्कआउट्स टू 5/7। मेरे ख्याल से आपकी जो लैम्बडा वैल्यू आई है वो वर्कआउट्स टू 5/7 है, बराबर है क्या। अब ये वैल्यू को अपने को तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा ना यार, लैम्बडा वैल्यू नहीं पूछी, सो पुट दिस वैल्यू ऑफ लैम्बडा इन इक्वेशन 2 में रख दो, है ना। सो अगर हम 2 के इक्वेशन में लैम्बडा की वैल्यू रखते हैं, बराबर है, सो पुट दिस वैल्यू ऑफ लैम्बडा इन इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 को रेडी फॉर्मेट में करके रखा है, जनरल इक्वेशन बताने का अपने को, हमको आर वैसा ही रहना चाहिए, वेरिएबल पॉइंट, है ना, जनरल इक्वेशन बनाने का है।
सो इसमें अगर हम लैम्बडा की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, सो आर वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, लैम्बडा की वैल्यू क्या है 5/7, पुट कर दो ना यहाँ पे 5/7 इंटू क्या लिखू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, सही है। सो दिस इज आर डॉट, लैम्बडा की वैल्यू रख दी, इधर भी लैम्बडा की वैल्यू रख दीजिए ना, 8 प्लस 5/7 इंटू 3, लैम्बडा की वैल्यू 5/7 इंटू 3, समझ में आया। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, करेक्ट। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो ब्रैकेट के अंदर हमने एलसीएम लिया 7, सो यहां पे मैं ऐसे करूं क्या, फिर 7i कैप बराबर है प्लस 7j कैप प्लस 7k कैप, क्या किया इसके नीचे कुछ नहीं बोले तो बने एलसीएम लिया हमने 7, राइट, प्लस साथ साथ गया 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 is 10i कैप प्लस 15j कैप प्लस 20k कैप, सी एंड दिस इज नथिंग बट, ये हमने जो लिया इसको होल डिवाइडेड बाय क्या करना चाहिए 7, क्योंकि हमने क्या लिया एलसीएम लिया ना, हमने इसका एलसीएम क्या लिया 7 लिया, सही। अब जरा इधर भी देख लो, इसका भी एलसीएम कितना आता देखो, बोला इसका भी एलसीएम आएगा 7, 7 8 is 56 प्लस 5 3 is 15, समझ में आया, क्योंकि 7 7 7 है तो डायरेक्टली 15 हो गया। अब जरा ध्यान दो, ये 7 के साथ तो 7 चले गए, 7 के साथ 7 चले गए, मैं थोड़ा सा मिटाऊं क्योंकि अपने को आगे जाना है अभी। अगर मैंने 7 के साथ 7 को मिटा दिया तो क्या बचेगा, देखेंगे, देखो अभी ये ऊपर क्या बचा आर डॉट, हाँ एक काम करो एडिशन करो, 7i प्लस 10i 17i कैप, 7j प्लस 15j 22j कैप, 7 प्लस 20 27k कैप, राइट, एंड दैट वर्कआउट्स टू 6 प्लस 11 होता मेरे ख्याल से ये, इज इट 71, इज इट 71, हाँ, और नथिंग बट दिस इज यूर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आपको क्या मिला, दिस इज यूर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, और यही आपका क्या होगा छोटा सा आंसर होगा। सी प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी रहता है, बट ये सेक्शन सी या सेक्शन डी में पक्का आता है और 4-4 मार्क आराम से देता है। So this is nothing but the equation of plane which is passes through the intersection of two planes, उसमें से जाने वाला ये प्लेन का क्या है वो इक्वेशन है, करेक्ट। एक एक पॉइंट एक एक थ्योरम लेके हम लोग पहले थ्योरम समझा रहे, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल लेके न्यूमेरिकल समझा रहे, वैल्यूज कैसे आ रहा है ये समझा रहे। सो थोड़ा ध्यान में रखिए, ध्यान से एक बार देख लीजिए तो आपको बिल्कुल फायदा होगा, और एक बार बेस समझ में आया तो 100 प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, है क्या नहीं, चलेगा। एक बार गो थ्रू इट, नो प्रॉब्लम। एंड विद दिस हम लोग यहां पे ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं, राइट। इंटरसेक्शन ऑफ नथिंग बट टू प्लेन से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन, राइट, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ओके। अगर ये थोड़ा सा एक बात है, ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट दे दो, राइट, एंड ज्वाइन विथ अस, स्टे विथ अस, सो दैट अपने को आपको भी फायदा हो जाएगा। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो जाएगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम, चलेगा। थैंक यू।